हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई हैक्स। और ये क्वेश्चन है जे एडवांस 2025 का। ठीक है, एसएचएम का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा सवाल है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक पर्सन है जो कि एलिवेटर के अंदर बैठ के एक वेइंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और 50 केजी मास है, उस मास की उसके पास ऑब्जेक्ट है एक। ठीक है, और हाइट का वेरिएशन दिया हुआ है, एलिवेटर की जो हाइट है उसका वेरिएशन ग्राउंड से, ये कुछ फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेरिएशन कितना होगा ऑब्जेक्ट के वेट में। ठीक है, तो वो बताना है। तो सबसे पहले जो हाइट का वेरिएशन अपने को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8 + 8 sin 2 पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, राइट। अब इसको देख के यार अपने को साफ साफ दिख रहा है ये एसएचएम की इक्वेशन है विद शिफ्टेड मीन पोजीशन, राइट। तो ये जो 8 है, ये वाली टर्म, ये इसकी मीन पोजीशन को डिनोट कर रही है। और ये वाली टर्म क्या दिखा रही है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, राइट। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, राइट। तो अगर अपन इस सिचुएशन को समझें तो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर मेन पोजीशन मान लेते हैं अपन। ठीक है, इस लाइन पे y = 8 पे मेन पोजीशन है जो कि यहाँ से दिख रही है। अब उसके बाद क्या है कि ये जो है अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया मेन पोजीशन से, राइट। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 8। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन वो अपना एम्पलीट्यूड हो जाता है। तो ये जो अपना है ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, राइट। और ये जो दो सिचुएशन मानी है अपन ने, ये बेसिकली एक्सट्रीम वाली पोजीशन मानी है, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम और एक नेगेटिव एक्सट्रीम अपन ने अज्यूम किया, राइट। और एम्पलीट्यूड 8 आ गया अपने पास। ठीक है, सो अब एक्सट्रीम पोजीशन ही क्यों मानी? क्योंकि अपने को मैक्सिमम वेरिएशन चाहिए ऑब्जेक्ट के वेट में, राइट। तो जब ये नीचे जाएगी तो इसका कुछ वेरिएशन आएगा वेट में, राइट। या तो बढ़ेगा या कम होगा, लेकिन मान लीजिए बढ़ा तो भी मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगा, या घटेगा तो मैक्सिमम डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर जाएगी तो उसका अपोजिट होगा एकदम। तो नेट अगर मैक्सिमम वेरिएशन चाहिए तो अपन दोनों एक्सट्रीम पे वेरिएशन देख लेते हैं। उससे ज़्यादा वेरिएशन तो किन्हीं दो पोजीशन पे पॉसिबल नहीं है, राइट। इसलिए अपन ने दो एक्सट्रीम पोजीशंस को चूज़ किया है, राइट। तो अगर इस एक्सट्रीम पे बात करें तो इसका एफबीडी बनाएं। मान लीजिए इस पर्सन के पास 50 केजी कोई ऑब्जेक्ट है, राइट। सो इस पे एक N1 लग रहा होगा, मान लेते हैं ऊपर नॉर्मल। ठीक है, नीचे वही mg रहेगा अपना। और क्योंकि ये मीन पोजीशन से ऊपर है तो मीन पोजीशन की तरफ इसका एक्सेलरेशन रहेगा एसएचएम की वजह से, जो कि ओमेगा² कैपिटल ए हो जाएगा। ए मैक्स अपना जो होता है, राइट, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है। और खास बात कि एसएचएम का एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड रहता है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहेगा, राइट, एसएचएम में। इस तरीके से इस पोजीशन पे देखें तो लेट्स से यहाँ पे कुछ नया नॉर्मल होगा N2, नीचे इस पे mg मान लेते हैं। और इस बार इसका एक्सेलरेशन ऊपर रहेगा क्योंकि मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड रहता है, तो ओमेगा² कैपिटल ए का एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक है, सो अगर N1 N2 को सोल्व करें तो अपन इक्वेशंस लिख लेते हैं फटाफट। सो जो अपन अपवर्ड एक्सट्रीम पे इक्वेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगी mg - N1 = m ओमेगा² है। ठीक है, यहाँ से N1 कितना आ रहा है अपना? m × g - ओमेगा² है, राइट। इसी तरीके से अगर नेगेटिव एक्सट्रीम पे इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे अपन N2 - mg = m ओमेगा² है। और यहाँ से अपना N2 कितना आ जाएगा? m × g + ओमेगा² है, राइट। और वेट क्या होता है अपना? बेसिकली जो वेइंग मशीन के ऊपर अपन वेट मेजर करते हैं तो वो बेसिकली क्या शो करती है कि कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है उस चीज़ के ऊपर, राइट। उसी को मेजर करती है, तो उसी को अपन वेट बोलेंगे, राइट। सो अगर वेरिएशन देखें वेट के अंदर, डेल्टा डब्ल्यू मैक्स बोल देते हैं इसको, मैक्सिमम वेरिएशन इन वेट, तो ये अपना N2 - N1 के इक्वल हो जाएगा, है ना। सो N2 - N1, और ये कितना आ जाएगा? m × g + ओमेगा² है माइनस g, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ओमेगा² है, राइट। जी विल कैंसल, और ये कितना आ जाएगा? m बेसिकली 2m ओमेगा² है। ठीक है, ये मैक्सिमम वेरिएशन वेट में आ गया। अब अपने को चाहिए ओमेगा, राइट। और एम्पलीट्यूड तो अपन ने देख ही लिया 8 के इक्वल अपना। ठीक है, मास दिया हुआ है 50। ओमेगा जो है एसएचएम की इक्वेशन देखें अपन, तो एसएचएम की जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वो किसके इक्वल रहता है? ए साइन ओमेगा टी के इक्वल रहता है। और अगर शिफ्टेड मीन पोजीशन है तो प्लस में जो भी मीन पोजीशन की कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर आ जाता है, राइट। सो ये इस टाइप की जनरल इक्वेशन होती है शिफ्टेड मीन पोजीशन में जब एसएचएम होता है उसके लिए। तो ऐसी अपने पास इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में ये 2π/t किसको डिनोट कर रहा है? अपना ओमेगा को डिनोट कर रहा है, राइट। तो ओमेगा अपने पास आ गई 2π/T। ठीक है, सो पुट कर देते हैं अपन, ये बन जाएगा 2, मास कितना है 50, और ओमेगा है 2π/T, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4π² /T का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड कितना है 8।
और कैपिटल टी अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में 40 पाई के इक्वल, राइट। तो इसको अगर डाल दे 40 पाई तो ये बन जाएगा 100 इंटू 8 4 जो 32 हो जाएगा पाई स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में 40 पाई का स्क्वायर यानी 40 इंटू 40 इंटू पाई स्क्वायर, ठीक है। पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 0 दोनों कैंसिल हो गए और ये 4 4 16 हो गया, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। तो मैक्सिमम वेरिएशन जो वेट में आ रहा है वो 2 आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो यही था इस क्वेश्चन में, है ना, इतना ही पूछा है अपने को। और काफ़ी बढ़िया सवाल है यार एसएचएम का, थोड़ा सोचने वाला सवाल है, ठीक है। और इसमें गड़बड़ और क्या हो सकती है यार, जो जल्दबाजी में, कि जैसे इसने मैक्सिमम वेरिएशन लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, तो कोई बंदा मीन पोजीशन से वेरिएशन देख सकता है, उसको भी मैक्सिमम वेरिएशन बोल सकते हैं, यानी कि एक साइड का वेरिएशन, ठीक है। तो लैंग्वेज में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अपने को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है लैंग्वेज को, ठीक है। सो इतना ही था यार। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप, ठीक है। एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।